ये बांडीपोरा की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए हमने स्ट्रॉन्ग रूम्स एस्टैब्लिश किए हैं डिग्री कॉलेज बांडीपोरा में। उसमें जो बांडीपोरा, सोनावारी और गुरेज असेंबली सेगमेंट की जितनी भी पोल्ड ईवीएम्स हैं और वीवीपैट्स हैं वो हमने वहाँ पर रखी हुई है। जो बांडीपोरा और सोनावारी असेंबली सेगमेंट्स की जो ईवीएम्स हैं वो पोल डे पर ही स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जो गुरेज असेंबली सेगमेंट की जो ईवीएम्स हैं वो इंटरमीडियरी स्ट्रॉन्ग रूम में गुरेज में एक दिन के लिए रखी गई थी, और जो 2 अक्टूबर का दिन था उस दिन वो ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया गया। तो स्ट्रॉन्ग रूम उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रख के बनाया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ पर है, 24 घंटे की जो लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ पर चल रही है, सीसीटीवी फुटेज है, और कैंडिडेट्स को ये पूरा वहाँ पर हमने फैसिलिटेट किया है कि वो उस सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से, जो लाइव स्ट्रीमिंग रियल एक्चुअली है, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करें वो। और उनके लिए हमने जो आउटर पेरीमीटर है उसमें हमने उनको ये भी इजाज़त दी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ रखेंगे ताकि जो लोग अंदर जा रहे हैं या जो बाहर आ रहे हैं उन पर वो देखेंगे कि कौन से लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर 3 टायर सिक्योरिटी में जो इनर पेरीमीटर है उसमें सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल जो ईवीएम्स की शिफ्टिंग काउंटिंग हॉल्स में हो जाएगी वो भी उन सारे पैरामीटर्स के तहत ही होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई हैं। तो तीनों असेंबली सेगमेंट्स के लिए 3 अलग अलग से जो काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। जो गुरेज का असेंबली सेगमेंट है उसमें चूंकि 31 ही पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें हमने 7 काउंटिंग जो टेबल्स रखे हैं, और जो बाकी 2 असेंबली सेगमेंट्स जैसे बांडीपोरा और सोनावारी है उसमें हमने 13 ये जो काउंटिंग टेबल्स पर असेंबली सेगमेंट रखे हुए हैं। तो मीडिया के लिए हमने एक अरेंजमेंट वहाँ पर किया हुआ है कि जितनी भी जो वहाँ पर रिजल्ट्स हों वो इमीडिएटली उनको ट्रांसफ़र किए जा सके। और हमने वहाँ पर एक मॉनिटर भी रखा हुआ है मीडिया पर्सन्स के लिए, एक अलग हमने एक इंतज़ाम किया हुआ है कि जो भी अंदर एनकोर पर अपलोड होगा रिजल्ट्स वो उस वक्त आपको मॉनिटर पर दिखाए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स और उनके चीफ एजेंट्स और उनके काउंटिंग एजेंट्स के बगैर उस एरिया में जाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ उनके बगैर जो काउंटिंग स्टाफ है या जो आरओज़ का स्टाफ है वो वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। तो आपके लिए ये भी अरेंजमेंट हमने रखा है कि जितने भी वहाँ पर रिज़ल्ट्स अंदर वो बनेंगे, जो रिज़ल्ट्स वहाँ पर इवॉल्व हो जाएंगे वो हम पीए सिस्टम के थ्रू भी आपको कन्वे करेंगे, और आपके पास वहाँ पर एक मॉनिटर भी होगा जहाँ पर आपके लिए रहने का इंतज़ाम है। वहाँ पर एक मॉनिटर भी होगा जहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग उसकी देखेंगे, जो अंदर रिजल्ट्स या जो राउंड वाइज वहाँ पर जो रिजल्ट्स वहाँ पर देखे जा सकते हैं। सर बिगिनिंग टाइमिंग क्या रहेगी? शुरुआत की टाइम वक्फा भी रहेगा इस बीच? नहीं, शुरुआत इसकी जो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो सेकंड रैंडमाइजेशन काउंटिंग स्टाफ की हमने आज की है, और जो थर्ड रैंडमाइजेशन है वो कल होगी वहीं पर, और उसी के मुताबिक जो काउंटिंग स्टाफ है उनको ऑब्जर्वर की मौजूदगी में वो काउंटिंग टेबल्स अलॉट किए जाएंगे। 8 बजे काउंटिंग शार्प शुरू हो जाएगी। उससे पहले ऑब्जर्वर की मौजूदगी में जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको खोला जाएगा, और जो बाकी शिफ्टिंग ऑफ ईवीएम्स है उनको भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर पैसेज के ज़रिए से वो काउंटिंग हॉल तक शिफ्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत कैसे सर, क्या 144 नाफिज रहेगा इस बीच? सिक्योरिटी के हवाले से पूरी तरह से यहाँ पर पीसफुल सिचुएशन है। जैसे पोलिंग वाले दिन यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट रहा, तो हमें उम्मीद है कल भी वैसा ही पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। किसी अनटूवर्ड सिचुएशन की हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। लंच टाइम का वक्फा कितने टाइम तक रहेगा? लंच टाइम का इसमें कोई भी हमारे पास वक्फा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि काउंटिंग को रोक के लंच टाइम डिक्लेयर किया जाएगा, बल्कि जब तक काउंटिंग खत्म हो जाएगी तब तक वो चलेगी।
सर के जो तालीमी इदारे हैं सर वो क्या कल खुले रहेंगे, क्योंकि अब कुछ अजला में हमने देखा कि वहाँ पे वो बंद रहेंगे क्या? जो डिग्री कॉलेज बांडीपोरा जहाँ पर काउंटिंग सेंटर है, जहाँ पर स्ट्रांग रूम है, वो बंद रहेगा। बाकी जो तालीमी इदारे हैं उनमें नॉर्मल कामकाज चलता रहेगा। उनको हमने बंद नहीं किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है उनको बंद करने सर की। काउंटर सेंटर के आसपास 144 की मैंने बात की। काउंटिंग सेंटर के बाहर 144 नाफिज रहेगा। थैंक यू।